नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम कर्मचारियों से जुड़ी दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। एक तो कल मतलब 20 मई को कैबिनेट में तबादलों से बंदिश हटने का मामला आएगा, मतलब 20 मई से तबादलों से बंदिश हटेगी। दूसरी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और इंस्पेक्टर से डीएसपी की सूची पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेज दी है, जिसको जल्दी ही अनुमति मिलने के बाद जारी की जाएगी। अब हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि पब्लिक वाणी की फिर दोनों खबरों पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि 20 मई से तबादलों से बंदिश हटेगी और ये हमने बताया था 12 मई को। जरा देखिए, इसके बाद 13 मई को हमने बताया था कि 6000 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। मतलब 6000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी 15 दिन के अंदर पदोन्नत होंगे, या डीजीपी का निर्देश था, वो मैंने दिखाया था और उस पर भी मुहर लगी। मतलब 13 तारीख को मैंने दिखाया था और आज 19 तारीख में 6 दिन ही पहला प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को भेज दिया है। जल्दी ही गृह विभाग से अनुमति, मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश जारी हो जाएगा इंस्पेक्टर से डीएसपी की, जिसकी संख्या लगभग 95 के आसपास बताई जा रही है। ये भी देखिए आप कि मध्य प्रदेश में 6000 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। 15 दिन के भीतर पदोन्नति हो जाएगी। अब आप विस्तार से आपको बताता हूं कि क्या है स्थानांतरण नीति में। स्थानांतरण नीति 2026-27 को कल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। सुबह 11 बजे से होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। पिछले 11 मई को जो बैठक हुई थी उसमें अनौपचारिक चर्चा हुई थी कि स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर, जिसमें बताया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के मुख्य सचिव को भेज दी है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है और उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, उसके बाद उसे फाइनल करके जारी किया जाएगा। अब जो 11 मई को कैबिनेट में चर्चा हुई थी उसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह से कुछ मंत्रियों ने कहा था कि स्वैच्छिक स्थानांतरण और प्रशासनिक स्थानांतरण की जो संख्या है अलग अलग होनी चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से तबादला अपना चाहता है तो उसको प्रशासनिक आधार में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इससे क्या, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी वंचित रह जाते हैं तबादले से, क्योंकि ये सीमित हैं। अगर बहुत कम संख्या वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि विभाग है तो हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20% हो सकते हैं। बाकी और विभागों में कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15% तक तबादले हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी रह जाते थे। पता चला कि हर मामले फिर मुख्यमंत्री अनुमोदन के लिए जाते थे, क्योंकि विधायकों का दबाव रहता था और जनप्रतिनिधियों का दबाव रहता था, या किसी के बीमारी है, पारिवारिक कारण है, बहुत सारे कारण रहते थे तो नहीं हो पाते थे। तो अब जो मंत्रियों ने 11 मई को अनौपचारिक कैबिनेट में मामला उठाया था, तो मुझे लगता है तबादला नीति में जोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी सीमा बांध दी गई है। सीमा इसलिए बांध दी गई है कि अगर स्वैच्छिक आधार पर तबादला की सीमा नहीं बांधी जाएगी तो पता लगा हर अधिकारी कर्मचारी अच्छी पोस्टिंग के लिए स्वैच्छिक आधार लिख देगा, क्योंकि स्वैच्छिक आधार लिखने से उसका ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं, सिर्फ इतना होता है कि जो उसके ट्रांसफ़र का खर्च होता है, जो आने जाने का खर्च होगा, वाहन खर्च होता है और टीएडीए, वो नहीं मिलता है, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो अच्छी पदस्थापना के लिए हर अधिकारी कर्मचारी स्वैच्छिक से तबादले का आवेदन दे देगा। तो अगर उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो पता चला कि पूरा मंत्रियों के द्वारा पूरा विभाग ही बदल दिया गया, मनमानी जिसकी जहाँ मर्जी कर दिए। तो इसमें अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट की गई है कि ताकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाहाकार मच जाए कि पता चला तबादलों से बंदिश हटी नहीं, कि तबादलों की इतनी लंबी फेरिस्त हो गई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ट्रांसफ़र चारों तरफ काम भी प्रभावित होता है। इस पर भी ध्यान रखा गया है कि अलग अलग तो किया जाएगा, लेकिन एक लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं कि जितने अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफ़र चाहे उतने ट्रांसफ़र होते रहें। अब जो कल नीति आएगी उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और 20 मई से, मतलब कल से जो कैबिनेट का निर्णय है उसके बाद मुझे लगता है आदेश जारी हो जाएंगे। उसके बाद तबादलों से बंदिश हट जाएगी। हमें लगता है कि ये हो सकता है 15 जून तक रहे या ज़्यादा से ज़्यादा लगातार, क्योंकि बढ़ाने हर बार एक परंपरा बन गई कि बढ़ाना जाए तो हो सकता है 15 जून रखे, बाद में 30 जून है, क्योंकि ज़्यादा समय होने पर फिर बरसात हो जाती है तो अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रांसफ़र में दिक्कत होती है, फिर बच्चों के एडमिशन की भी दिक्कत होती है, कहीं स्कूल कॉलेज भर जाते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। मुझे लगता है एक निश्चित सीमा की जाएगी, 20 मई से 20 जून, 15 जून या
तक कर सकते हैं, बाद में भरे बढ़ाकर 30 जून करें, एक परंपरा जैसी जो बन गई है। अब ये तबादला निश्चित रूप से कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से इंतजार था, मंत्रियों को भी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री के पास हर कहीं जगह खाली हुई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है, तो हर फाइल चूँकि ट्रांसफ़र में बैन लगा हुआ था, तो मुख्यमंत्री के अनुमोदन बिना नहीं होता था। तो मतलब विभाग द्वारा मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जाती थी, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होते थे। अब चूँकि ट्रांसफ़र जब बैन हटेंगे, विभागीय मंत्री अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र कर सकेंगे, उन्हें अब मुख्यमंत्री तक फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको मुख्यमंत्री को भेजते उस समन्वय कहा जाता था, वहाँ तक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब तबादलों से बंदिश हटेगी तो ज़िले में मंत्रियों को पावरफुल बनाया गया है। ज़िले में ट्रांसफ़र का अधिकार मंत्रियों को दिए गए हैं, दिए जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर और मंत्री मिलकर करेंगे। मतलब कलेक्टर प्रस्ताव कलेक्टर विभाग द्वारा कलेक्टर पास आएंगे, कलेक्टर उसे मुख्यमंत्री जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उनके अनुमोदन के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सके। कुछ हो सकता है तृतीय श्रेणी के भी उनको अधिकार दे दिया जाए। ये तो हुई तबादलों की बात। दूसरा जो हमने एक 13 मई को बताया था कि पुलिस विभाग में 6000 पदों पर पदोन्नति 15 दिन में हो जाएगी, और उसके मैंने पूरा डाटा ही बताया था आपको, किस विभाग कहाँ कहाँ कितने पद खाली पड़े हैं। तो अब चूँकि अभी शुरुआत इसकी हो गई है, अभी इंस्पेक्टर से डीएसपी लगभग 95 के आसपास प्रस्ताव गया है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने उनको भेजा है गृह विभाग को, और गृह विभाग से अनुमति के बाद ही सूची जारी हो जाएगी। जो जानकारी मिली है शायद उसमें 73-74 इंस्पेक्टर हैं, 18-20 कंपनी कमांडर हैं, 2 आरआई और कुछ और पद में, तो इस तरह लगभग 95 के आसपास हैं जो इंस्पेक्टर डीएसपी बनेंगे। अब ये जो अभी सूची भेजी गई है और जो जारी होगी, ये 2025 की स्थिति में है। अभी 2026 की स्थिति में फिर प्रमोशन होना है, तो सब विभागों, चूँकि अभी रिकॉर्ड आने में समय लग रहा था, इसलिए जो कि हाई कोर्ट के भी निर्देश थे और डीजीपी कैलाश मकवाणा के भी निर्देश थे जल्द से प्रमोशन दिया जाए, तो वो जो सूची तैयार बनी थी उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। क्योंकि नियम भी वैसे कहता है कि अगर कोई डीपीसी हो चुकी है और सूची तैयार है तो 1.5 साल तक वह वैलिड रहती है, मतलब 1.5 साल तक उसमें तबादले हो सकते हैं। तो मतलब 31/12/25 की स्थिति में जो प्रमोशन होने थे वो आदेश मुझे लग जल्दी जारी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंच गया है। और उसके बाद फिर से इंस्पेक्टर से डीएसपी की नई प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कई पद और भरे जाएंगे। ये प्रक्रिया मुझे लगता है 1.5 से 2 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि अब जैसे ही इतने पद जब प्रमोट हो जाएंगे तो फिर निकाला जाए कितने पद हैं, उसके अनुसार फिर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आग एक और मैं आपको बता दूं कि जब इंस्पेक्टर 73-74 अगर इंस्पेक्टर डीएसपी बनते हैं, 73 उतने और सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। अभी तक शायद 217 पद रिक्त थे, अब अगर उसमें 73-74 और जोड़ दिए जाएंगे, लगभग 290 सब इंस्पेक्टर बनेंगे। उसी हिसाब से आगे और बढ़ता जाएगा। तो ये मुझे लगता है एक शुरुआत हो चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पुलिस विभाग में अगर कार्यवाहक से कार्यवाहक की पदोन्नति का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी आरक्षक को कार्यवाहक आरक्षक के पद पर वेतनमान मिल चुका है, मतलब पदोन्नत कर दिया गया है, उसको उच्च पद का प्रभार दे दिया गया है, तो वो उसको एएसआई मतलब सहायक उप निरीक्षक का प्रभार नहीं मिलेगा, उसके उच्च पद का, मतलब सिर्फ एक ही उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इसलिए जो संख्या वास्तव में होनी चाहिए, हो सकता है संख्या उसमें कम हो सकती है, लेकिन चलिए कम से कम प्रक्रिया तो शुरू हुई। और हाई कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने जो आदेश जारी किया था 15 दिन में पदोन्नत करें, तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि 4-6 दिन में इंस्पेक्टर से डीएसपी की प्रमोशन की सूची जारी हो जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरें जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।